Good morning, students. Class 8, chapter number 8, about percentage. Let's start. Percentage and its application, chapter number 8. Class 8, chapter 8, percentage and its application. What is the meaning of percentage? हम हर बार कहते हैं कि मेरे इतने परसेंट आए, मेरे इतने परसेंट आए, इतना इंक्रीमेंट हो गया, सैलरी में 20% का इंक्रीमेंट हो गया, या इसका प्राइस कम हो गया, कितना प्राइस कम हो गया, उसे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट लॉस हुआ। ठीक है, कोई भी एक हमने थिंग्स है, कार है, अगर परचेज़ की, उसे फिर हमने 2 लाख में परचेज़ की, 1 लाख में सेल कर दिया, तो देखो 2 लाख में खरीद के 1 लाख में बेचोगे तो लॉस ही होगा या प्रॉफिट होगा? लॉस होगा। लेकिन लॉस भी कितने परसेंट का होगा? सीधा सीधा पता चल गया कि 1 लाख का लॉस हो रहा है, लेकिन लॉस परसेंट कितने का हुआ? तो अगर हमें परसेंट पढ़ना है, चैप्टर पढ़ना है, तो परसेंटेज का मीनिंग पता होना चाहिए कि परसेंटेज हमारे कहाँ कहाँ काम आने वाला है। तो डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है परसेंटेज। परसेंटेज का साइन कैसा होता है भाई? या फिर ये परसेंटेज का साइन है, डॉट भी लगा सकते हैं या ऐसे गोला भी, सर्किल भी बना सकते हैं। तो ये परसेंटेज का साइन है जिसका मीनिंग क्या होता है? 1/100। देखो परसेंट की स्पेलिंग क्या है? PERCENT। सेंट का मीनिंग क्या हो गया भाई? 100। और पर का मीनिंग क्या हो गया? 1/100। जैसे कोई भी आप जैसे स्पीड है, स्पीड क्या होती है? जैसे स्पीड आप मेजर करते हो, जैसे भाई साइकिल की स्पीड क्या है? 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये पर आ गया, क्या आ गया? पर। 5 किलोमीटर पर का मीनिंग क्या आ गया? स्लैश आ गया, लाइन आ गई, तो ये परसेंट है, मतलब 100 नीचे आ गया। तो परसेंटेज का मीनिंग क्या है? 1/100 है। अब इसको ध्यान से देखो, क्वेश्चन कैसे आपके एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं डिस्कस करूं, क्या है भाई उसमें? कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज। देखो आपको परसेंटेज गिवन है, इनटू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, रेशियो में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन है 25.5%। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट पार्ट 25.5%। किस में चेंज करना है भाई? फ्रैक्शन में चेंज करना है। कैसे करेंगे? हमें पता है कि परसेंट का मीनिंग क्या है? 1/100। तो हमने क्या करा? परसेंट हटाना है तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिया। या फिर सीधा सीधा क्या कह सकता हूँ कि अगर परसेंट हटाना है, मतलब परसेंट रिमूव, अगर परसेंट रिमूविंग करना है तो डिवाइड करना है 100 से, डिवाइड बाय 100। अगर परसेंट हटाना है, परसेंट रिमूव करना है, तो क्या करना है? डिवाइड करना है 100 से। अच्छा, पॉइंट हटाया तो मैंने नीचे 10 लगा लिया, क्या बन गया भाई मेरे पास? ये 255/1000। क्या ये नंबर कैंसिल आउट हो रहा है? सिंपल फ्रैक्शन में चेंज हो सकता है? करेंगे भाई। 5 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, 5 5 जा, 5 1 जा, 5 की टेबल से 200 पे। इसके बाद ये कैंसिल नहीं हो रहा, इसका मतलब ये जो 25.5% था उसको हमने चेंज कर लिया फ्रैक्शन में। क्या मतलब अभी? परसेंट चेंज इनटू फ्रैक्शन। क्या करेंगे भाई? परसेंट चेंज इनटू फ्रैक्शन, तो डिवाइड बाय 100। आसान है ना? बहुत आसान है, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ूंगा। परसेंट हटाना है तो 100 से डिवाइड करना है, बाकी सारे। अच्छा, ये तो हमने कर लिया फ्रैक्शन में चेंज। अब करना है रेशियो में चेंज। फ्रैक्शन को मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन को हम रेशियो में लिख सकते हैं और रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ये बात याद रखना, जिंदगी भर काम आएगी। क्या भाई? फ्रैक्शन को रेशियो में लिख सकते हैं, रेशियो को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन है आपके पास 51/200, तो रेशियो क्या बनेगा भाई? 51/200।
बड़ा आसान है, बहुत आसान है। रेशो है तो फ्रैक्शन लिख सकते हैं, फ्रैक्शन है तो रेशो लिख सकते हैं। सिंपल सी बात क्या है कि ये जो अपॉन वाली लाइन है इसकी जगह रेशो का साइन आ जाएगा, रेशो में है तो रेशो की जगह अपॉन वाला लाइन आ जाएगी। हाँ जी, फ्रैक्शन में भी हो गया, रेशो में भी हो गया। अब आता था डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल फॉर्म कौन सी होती है भाई? हमें पता है पॉइंट वाली फॉर्म। परसेंट नहीं लगा होना चाहिए, मतलब परसेंट हटाना है। तो यहाँ से अगर मैं इस चीज़ को ध्यान से देखूँ, इसको वापस लिखता हूँ एक बार, 255 अपॉन में 1000। चलो भाई, 1000 का मतलब क्या होता है? काटना नहीं है। 1000 का मतलब होता है 3 जीरो। 3 जीरो का मीनिंग क्या है भाई? 3 डिजिट पहले लगेगा पॉइंट। ये लो, ये आपका आंसर बन गया। ये होगी फ्रैक्शन फॉर्म, ये हो गया रेशो फॉर्म, ये हो गया डेसिमल फॉर्म। देखो डेसिमल फॉर्म में क्या करना है आपको? पॉइंट की फॉर्म में आंसर निकालना है। अब चाहूँ तो मैं 51 में 200 का डिवाइड करके भी आंसर निकाल सकता हूँ, लेकिन उधर मेरे को टाइम लगेगा। इधर 3 जीरो का मीनिंग क्या हो गया कि भाई 3 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा। तीनों चीज़ें आसान है। इस पार्ट के सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे। कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे से डिस्कस कर लेना। सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा मैं। आगे बात करते हैं भाई। सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से देख लो। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंटेज। पीछे वाले में क्या करा? फर्स्ट में परसेंट को चेंज करा, किस में? फ्रैक्शन में करा, रेशो में करा और डेसिमल नंबर में करा। अब उल्टा करना है, चेंज इनटू परसेंट। क्या करना भाई? अब परसेंट में चेंज करना है तो परसेंट हटाना है तो 100 से डिवाइड करना है, और अगर परसेंट में बनाना है मतलब परसेंट लगाना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। परसेंट लगाना है तो 2 जीरो मतलब 100 से मल्टीप्लाई करनी है, परसेंट हटाना है तो 100 से डिवाइड करना है। इससे आसान क्या होगा? पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन 0.6। 0.6 एक डेसिमल नंबर है। किस में चेंज करना है भाई? परसेंट में चेंज करना है। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100 और ये लग गया परसेंट का साइन। तो 0.6 को 100 से मल्टीप्लाई कैसे करूंगा भाई? पॉइंट रिमूव कर लिया, नीचे 10 लग गया, 0 से 0 कैंसिल होगी। 6 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा भाई? 60%। ये मेरा आंसर आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन खुद करोगे। थर्ड पार्ट, डेसिमल फ्रैक्शन कौन सी होती है मैं आपको बताता हूँ। 6 स्टैंडर्ड में आपको बताया था, जैसे मैंने लिखा है कि 3/5। ये डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन है लेकिन डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है। डेसिमल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होंगे जिनका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़, 10 लाख, ऐसा कुछ होगा। मतलब सिर्फ 1 के साथ 0 0 होंगे और कुछ नहीं होगा। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन है भाई 5.6%, किस में चेंज करना है? डेसिमल फ्रैक्शन में। सबसे पहले तो परसेंट हटाना है भाई, परसेंट में चेंज थोड़ा ना करना है। परसेंट से तो किस में चेंज करना है? डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है, रेशो में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। कैसे करेंगे भाई? सबसे इसका मतलब परसेंट हटाना है। अगर परसेंट हटाना है तो क्या होगा भाई? डिवाइड होगा 100 से, उसके बाद पॉइंट रिमूव करेंगे तो 10 और लग जाएगा। इसका मतलब क्या बन गया भाई? 56 अपॉन में 10,000। अब आगे काटना नहीं है, पॉइंटों में आंसर नहीं लिखना। करना क्या था? डेसिमल फ्रैक्शन लिखनी थी, फ्रैक्शन लिख दिया, बस आंसर आ गया। बी पार्ट तो कर ही लोगे। 42% को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, रेशियो में करना है, फर्स्ट पार्ट की तरह। सी भी फर्स्ट पार्ट की तरह है और डी जो है वो इसकी तरह है। तो 8.1 आपकी कंप्लीट होती है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं 8.2 पे। बड़ी आसान चीज़ है, बहुत काम आएगी आगे ज़िंदगी में, याद रखना इसको। आ जाओ भैया। इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ,
पॉपुलेशन है ऑफ एनी विलेज। क्या हुआ कि किसी गांव की, किसी विलेज की, एनी विलेज है कोई, उसकी पॉपुलेशन पहले थी 1 लाख और अगले साल होगी 1,10,000। क्या होगी भाई? पहले थी 1 लाख, अगले साल होगी 1,10,000, मतलब 1,10,000। पहले थी 1 लाख, फिर होगी 1,10,000। हमें ये पहले तो ये देखो कि इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ। कितने परसेंट इंक्रीज हुआ भाई? कितने परसेंट इंक्रीज हुई है? दूसरा चीज उसके बाद दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं अपने, सेम इसी चीज पे। पहले थी पॉपुलेशन 1 लाख, 2 साल के बाद, 2 साल के बाद होगी 80,000। उधर कोई बीमारी आ गई, उधर कोरोना वायरस आ गया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरने लग गए, क्या हुआ भी? उधर कम होगी। तो इधर क्या होगा? इधर हुआ इंक्रीज परसेंट, इधर आया डिक्रीज परसेंट। डिक्रीज तो हुई है, लेकिन कितने परसेंट डिक्रीज हुए? क्वेश्चन बड़ा सॉलिड बनेगा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? क्या फॉर्मूला, क्या करना है, कैसे करना है, देखो ध्यान से। तो चाहे इंक्रीज परसेंट हो, चाहे डिक्रीज परसेंट हो, देखो जब इंक्रीज होएगा तो इंक्रीज परसेंट आएगा, जब डिक्रीज होगा तो डिक्रीज परसेंट आएगा। फॉर्मूला सेम है। क्या आएगा भाई? इंक्रीज कोई भी चीज हो सकती है, देखो मैं यहां पे अमाउंट की बात नहीं करूंगा, कुछ भी हो सकता है। इंक्रीज और डिक्रीज मतलब कितना इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है? 20,000 इंक्रीज हुआ है, 30,000 इंक्रीज हुआ है, 10,000 इंक्रीज हुआ है, 5,000 इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है? या फिर कितना डिक्रीज हुआ है? कुछ भी हो, देखेंगे कितना की इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज डिक्रीज अपॉन में आएगा इनिशियल। भी स्टार्टिंग में कितना था? बेस अमाउंट क्या था? इनिशियल कह दो या बेस कह दो, मल्टीप्लाई बाय 100। और ये लग गया परसेंट का साइन। क्यों? परसेंट का साइन लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन बड़ा आसान है। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था उसको बताता हूँ। पहले इंक्रीज का कर लेता हूँ भाई। 1 लाख और 1.1 लाख में कितना बढ़ा भाई? 10,000 पॉपुलेशन बढ़ गई। और इनिशियल में मतलब बेस कितना था उसका? 1 लाख इंटू में 100, 4 0 4 0 1 0 इससे गई, आंसर आ गया आपके 10% इंक्रीज होगी भाई। कितनी इंक्रीज होगी? 10% इंक्रीज होगी। दूसरी बात, जब करा डिक्रीज का, कितना डिक्रीज हुआ था भाई? 20,000। इनिशियल कितना था? 1 लाख इंटू में 100, 4 0 से 4 0 0 से 0, 20% कम हो गया। इंक्रीज हुआ 10%, डिक्रीज वाले केस में 20%। कितना इंक्रीज हुआ? 1,20,000 या 1,10,000 या 80,000 नहीं लिखना, कितना डिक्रीज हुआ? 20,000। इनिशियल अमाउंट, बेस अमाउंट, मल्टीप्लाई में 100% का साइन लगाना मत भूलना। इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद एक सबसे बेसिक चीज जो आपके बड़ी काम आएगी और 8.2 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में भी है, ध्यान से देखो। 10% में अगर जनरलाइज बात करूं तो मैं इधर कह सकता हूं कि x, कुछ भी नंबर हो सकता है ना, x% ऑफ एनी नंबर। देखो परसेंट कितने भी हो सकते हैं, 1%, 2%, 5%, 10%, 15%, 17%, 20%, 25%, 40%, कितने भी परसेंट हो सकते हैं। और नंबर भी कोई हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं जनरली कि x% ऑफ एनी नंबर कैसे निकालना है। बड़ा आसान है। x ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एनी नंबर का एनी नंबर, और अगर हमें परसेंट हटाना है क्या होगा भाई? डिवाइड बाय 100।
बड़ा आसान है, 1 सेकंड के अंदर आंसर आएगा, 1 सेकंड के अंदर। 10% ऑफ 458 क्या करेंगे भाई, 10% ऑफ 458 कैसे होगा, 10 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, परसेंट हटा दिया, नीचे 100 लग गया, 0 से 0 कट गई, 0 से 10 से डिवाइड करने का मतलब क्या भाई, 1 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, आंसर आ गया 45.8। है ना इजी, इससे इजी क्या होगा ये क्वेश्चन, ये जो आपको है ना, ये आपसे कोई भी पूछ सकता है, कोई भी डेली रूटीन में अगर आपसे कोई भी पूछता है, सिंपल तरीका है, सिंपल, सबसे सिंपल तरीका है। अगर आपसे मान लो क्वेश्चन पूछ लिया कि भी 200 का 20% कितना होगा, 200 का 200 का 20% कितना होगा, मतलब इंग्लिश में क्या लिखोगे, 20% ऑफ 200। अगर आपसे कोई डेली रूटीन में पूछेगा तो वो तो हिंदी में ही पूछेगा, उससे इतनी इंग्लिश थोड़ी ना आती है, लेकिन आपको तो समझ में आ रहा है कि 200 का 20% है, मतलब 200 का 20% निकालना है, मतलब क्या है कि 20% निकालना है किसका, 200 का, किसका निकालना है भाई, 200 का निकालना है। कैसे करेंगे, बड़ा आसान है, रफ नोटबुक में करके आंसर दे दो जल्दी से, 22 जा 40, यस और नो, 20% कैसे आएगा। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, 150 रुपीज़ की कोई भी टॉय है, कोई खिलौना है, दुकानदार ने क्या करा कि उस खिलौने पे जो रेट लिखा ना, मतलब MRP जो लिखा है ना, वो इसने 20% बढ़ा के लिखा है। क्या करा है, 20% बढ़ा के लिखा, ताकि ग्राहक आएगा मेरे से कुछ रुपए कम करवाएगा और मेरा मुनाफा, जो मेरा प्रॉफिट है वो उतना रह जाएगा। क्या करा उसने कि 20% बढ़ा के लिखा, भी 150 में वो खरीद कर लाया था, लेकिन उसने बढ़ा के लिखा ऊपर, तो अब 20% होएगा कितना, अब इसका काम आएगा हर पूरे चैप्टर के अंदर, 8th चैप्टर के पूरे चैप्टर में और आगे पूरी जिंदगी में ये चीज बड़ी काम आने वाली है। 150, अब 150 में खरीद के लाया है तो वो ज्यादा ही लिखेगा ताकि ग्राहक उससे कम करवाए और उससे जो प्रॉफिट होना है वो उतना रहेगा, यस और नो। उसने कितने बढ़ाए भाई, 20% बढ़ा के रखा। अब 20% होगा कितना, 20% देखना भी किसका है, 150 का, तो 150 का 20%, या ये कह सकता हूं कि 20% ऑफ 150 कैसे आएगा भाई, 20 इंटू 150 अपॉन में 100, 0 से 0, 0 से 0, 15 टू जा 30, उसने 30 रुपए बढ़ा के लिखे हैं, मतलब कितने लिखे हैं भाई, 180 रुपए लिखे हैं उसने। अब 180 लिखे, उसने ग्राहक से मांगे भैया 180 लूंगा मैं, उसने कहा मैं तो भैया 170 दूंगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, दो 170, ठीक है, उसे 20 रुपए का फायदा ही होएगा। अगर वो 150 में खरीद के लेके आएगा और 150 ही उसके ऊपर लिख दे तो मांगेगा भी 150, क्योंकि लिखे हुए से ज़्यादा मांग नहीं सकता। अब 150 मांगेगा, ग्राहक ने कह दिया भाई मैं तो 140 ही दूंगा, तो उसे तो नुकसान हो जाएगा। नुकसान क्यों करेगा अपना, कभी कभी नुकसान करना भी पड़ता है, वो बात की बातें, लेकिन आपको परसेंट निकालना आना चाहिए किसी भी नंबर का। ये इससे ज़्यादा बेसिक कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत काम आने वाला है, आपकी हर एक्सरसाइज में काम आने वाला है 8th चैप्टर के, और पूरी ज़िंदगी में काम आएगा। ये मत भूल जाना, मैं हर क्वेश्चन में यूज करूंगा इसका, हर क्वेश्चन में रट लो इसको। तो x% ऑफ एनी नंबर मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना है। क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना है। आगे चलते हैं, बढ़ता हूं भाई पहले क्वेश्चन की तरफ। 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक ही कराऊंगा बस, ज़्यादा नहीं कराऊंगा, बेसिक पे ध्यान दूंगा मैं। हाँ जी, क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है भाई, आ गया ना वही क्वेश्चन, क्या आ गया, 40% ऑफ 1000। हाँ जी, x%, देखो सारे क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, सारे क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। 40%, 60%, 75%, 15%, 32%, 135%। तो मैंने कह दिया ना कि x%, कोई भी परसेंट हो सकता भाई, जरूरी थोड़ी ना इन्हीं में से आएगा, कुछ अलग वैल्यू भी हो सकती है।
मैंने कह दिया x%, आगे आ गया क्या आ गया, सब में ऑफ है। एनी नंबर भी कोई हो सकता है, पहले में 1000 है, दूसरे में 1440 है, वो L है, आगे 1 नहीं है, लीटर है वो, आगे 20 किलोमीटर आ गया, 400 आ गया, 850 आ गया, 90 आ गया, कोई भी नंबर ले सकता है, तरीका एक ही रहेगा। क्या करना है भाई, 40 इंटू 1000 डिवाइड बाय 100, 2 0 से 2 0, 40 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 400, ये लो रुपीज आ गया। मल्टीप्लाई करना है 100 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है 100 से डिवाइड करना है, इतना आसान है, बहुत काम आएगा ये कॉन्सेप्ट, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, हर क्वेश्चन में काम आने वाला है। आगे चलते हैं, बाकी को क्वेश्चन खुद करोगे। सेकंड बता देता हूँ भाई, सेकंड में भी एक ही समझाऊंगा, बाकी खुद को करने पड़ेंगे। 200% ऑफ x इज 650, मीनिंग क्या है भाई स्टेटमेंट का, 200% किसका, ऑफ आ गया ना, x का, इज का मतलब है, क्या है भाई 650, क्या है 650 है, 650 है, कैसे करना है, मैं इसको यहां तक रीड करता हूं, ये तो मेरे इसी के जैसा है ना, कोई चक्कर नहीं है, 200% ऑफ x कैसे निकालूंगा मैं तो रुकूंगा ही 2-3 बजे तक, ज़्यादा ही रुकूंगा, फिर उधर ध्यान कौन रखेगा, ठीक है, हाँ जी, 200% ऑफ x, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100, इज का मतलब है का मतलब इक्वल, क्या है भाई 65। और ऐसे क्वेश्चन आपने 7th चैप्टर में भी करे हैं और 7th क्लास में भी करे थे, सिंपल लीनियर इक्वेशन वाले 7th क्लास के 14th चैप्टर में करे थे ना, 14.1 में। आ जाओ कैसे सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 गई, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई 2x, मल्टीप्लाई वाला x कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाके क्या आंसर आ जाएगा 325 आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना, ये चीज़ आपके बहुत काम आने वाली है। x% ऑफ एनी नंबर, x% ऑफ एनी नंबर कैसे आएगा, मल्टीप्लाई करके 10%, 20%, 15%, 17%, कोई भी परसेंट आ जाए, कैसे करना है, मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना है, बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है। सेकंड क्वेश्चन होमवर्क है, बाकी स्टेटमेंट में से मैं कुछ आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बाकी आपको खुद को करने हैं और सॉल्यूशन आप लोगों के पास आ ही जाएगा। मैं देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन आसान है। मिक्स से क्वेश्चन कराऊंगा कुछ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। एक आदमी है, मैन, सेव करता है 500 रुपये, किस में, सेविंग अकाउंट में, कहीं पे भी सेव करे उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। पर मंथ, एक महीने के 500 रुपये सेव करता है, चाहे वो पॉकेट में डाले, चाहे वो डब्बी में डाले, चाहे वो गुल्लक में डाले, चाहे सेविंग अकाउंट में डाले, किधर ही डाले, करता रहो 500 ही है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं कर रहा ना। 80% खर्च कर देते हैं। कोई भी काम है उसका पूरा होता है 100%, 100%। 80% उसने खर्च कर दिया, बाकी के कितने बच गए 20%। अगर 80% वो खर्च करता है तो बाकी के 20% का क्या करता है, सेव करता है, बस। तो लेट सैलरी ऑफ मैन x रुपीज, स्पेंट कितना 80%, सेविंग 100% माइनस 80%, सेविंग कितनी हो जाएगी भाई 20% हो जाएगी। सेविंग करेगा किसकी, करेगा किसकी भाई, सेविंग करेगा किसकी, सैलरी की करेगा ना। यहां पे आ जाएगा 80Q। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20% ऑफ किसका, सैलरी का। सैलरी कितनी है भाई x, मैं 2 लाइन में लिख देता हूं। 20% ऑफ सैलरी, सेविंग कर कितनी रहा है भाई, 500 रुपये कर रहा है, 500 रुपये तो कर रहा है ना सेविंग। 20% ऑफ x इज इक्वल टू 500, 20% ऑफ x। अभी करा ना ये क्वेश्चन, अभी क्या करा था हमने क्वेश्चन, 200% ऑफ x इज 650, वही क्वेश्चन है।
बस डिजिट ही तो चेंज हुई है। कैसे करना है भाई, 20 इंटू एक्स अपॉन में 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आएगा, परसेंट की जगह 100 से डिवाइड कर दिया, 0 से 0 कट की, 2 की टेबल से 5 पे, x अपॉन 5 इज इक्वल टू 500। अब ये वाले क्वेश्चन तो आपने बहुत करे हैं, 7th क्लास में भी करे हैं और 8th क्लास के 7th चैप्टर में भी करे हैं। तो एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखो, पढ़ तो रहे थे परसेंट वाला चैप्टर, लेकिन उसने बीच में क्या डाल दिया, अलजेब्रा लीनियर इक्वेशन डाल दी ना। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, डिवाइड वाला 5 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, किसके मल्टीप्लाई में, 500 के मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ जाएगा भाई 2500 रुपीज़। मतलब उसकी सैलरी क्या है 2500 रुपीज़। फोर्थ क्वेश्चन देखो भैया, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई कोई नंबर है, हमें नहीं पता कोई नंबर क्या है, जब हमें ना पता हो तो क्या करेंगे, लेट एक्स। पहले उसने उस पर 10% बढ़ा दिया, 10% बढ़ाने के बाद फिर 10% कम कर दिया। पूछ रहा है कि फाइंड द नेट, मतलब फाइनल इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट, कि भाई इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब बताओ। तो मैं क्या लग रहा होगा कि सर पहले 10% बढ़ा दिया, बाद में 10% कम कर दिया, तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है, कोई इंक्रीज नहीं है, कोई डिक्रीज नहीं है, 0 आएगा आंसर। नहीं आएगा भाई, 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा 0? पहले तो तुम्हें मैं ऑरली बता रहा हूँ, फिर बोर्ड पे करके बताऊँ। देखो कोई नंबर था, उसको तुमने बढ़ाया तो वो बढ़ जाएगा, फिर जब उसको कम करोगे तो बढ़े हुए नंबर का जब कम करोगे तो वो नंबर बड़ा हो जाएगा, तो फिर जब उसमें से माइनस करोगे ना आप, तो आपके पास नेगेटिव में आएगी डिजिट, मतलब आपको लॉस होएगा, डिक्रीज होएगा। कैसे करेगा, अब इसका आपको आंसर देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 4। लेट अ नंबर कितना लेट कर लिया, x, 10%। इंक्रीज कितना करा है, 10% ही तो करा ना, एक मिनट, इंक्रीज कितना करा है 10%, किसका, ऑफ अ नंबर, ये सुनो 10% नंबर क्या है, x है। आ जाओ, कहा था ना यही चीज आएगी हर क्वेश्चन में, आ गई ना। कैसे करेंगे भाई, 10 इंटू एक्स अपॉन में 100, 0 से 0 कट की, x अपॉन 10, इतना बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, बढ़ा के हो कितना गया, न्यू नंबर कितना हो गया भाई, x पहले से था, x अपॉन 10 बढ़ा दिया। जैसे मैं क्या करूं कि मेरे पास कोई नंबर था 100, मैंने उसका 10% बढ़ाया, 10% आया उसका 10, तो हो कितना गया, अब 10 बढ़ा के कितना हो गया भाई, 110 हो गया, है ना। तो वही मैंने करा कि x पहले था और x अपॉन 10 बढ़ा दिया। अब एलसीएम ले सकता हूँ मैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा अभी आंसर, 11x अपॉन 10 आ जाएगा। कैसे करा, अब देखो चैप्टर कौन सा है, परसेंटेज का, आ क्या गया बीच में, लीनियर इक्वेशन। तो जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाओगे, पहले 7th में थे, अब 8th में आ गए, अब जैसे आप 9th में आओगे तो वो 1-2 चीज़ और मिक्स कर देगा इसमें। जब आप 10th में जाओगे तो इसी क्वेश्चन के अंदर 1-2 चीज़ें और मिक्स कर देगा। जब 11th-12th में जाओगे तो 1-2 चीज़ें और मिक्स कर देगा। इसीलिए तो कहते हैं कि अभी ढंग से पढ़ाई करोगे तो बाद में कल को दिक्कत नहीं आएगी। आगे बात समझ में। तो अगर आप 8th स्टैंडर्ड की बुक का एक एक मतलब ईच एंड एवरी सम अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे बार बार, जब तक अच्छे से ना आने लग जाए, समझ में ना जाए, तो आपको 9th में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो आगे बढ़ते। अब इस पे 10% उसने डिक्रीज करा, कितना डिक्रीज हो गया भाई, 10%। किसका करेगा डिक्रीज, इसका करेगा ना कि इसका। नंबर तो आपके पास ये बन गया ना, इसका 10% डिक्रीज करेगा। मैं 10% ऑफ न्यू नंबर लिख रहा हूं। हाँ जी भाई, न्यू नंबर है कितना मेरे पास, 11x अपॉन 10। इसका 10% कैसे निकालूंगा मैं, देखो ध्यान से, 10 मल्टीप्लाई 11x अपॉन में 10, और किससे डिवाइड करना है, 100 से। क्या बन गया भाई, 0 से 0 कट,
क्या आ गया 11x अपॉन में 100, 11x अपॉन में 100 आ गया। इतना कम कर है, ठीक है, इतना कम कर है। था कितना, अब एक बार इसको भूल जाओ, था कितना 11x अपॉन 10। तो फाइनल नंबर क्या बन गया भाई, इतना था मेरे पास 11x अपॉन 10, कम कितना करे 11x अपॉन 100, एलसीएम आया 100, 100 डिवाइड बाई 10, 10, 10 इंटू 11, 110x माइनस 11x माइनस करा तो क्या आया 99x अपॉन 100। ये आ गया फाइनल नंबर और ये था स्टार्टिंग वाला नंबर। अब एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूं, अगर कोई भी फ्रैक्शन प्रॉपर है, कौन सी प्रॉपर, अगर कोई भी फ्रैक्शन प्रॉपर है तो उसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी। क्या होगी 1 से छोटी होगी। तो ये जो फ्रैक्शन देखो 99 अपॉन 100 प्रॉपर है क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, इसका मतलब ये वैल्यू 1 से छोटी है, इसका मतलब ये वैल्यू x से छोटी है। क्या है x से छोटी है, पहले थी x अब है x से छोटी, क्या हुआ पहले थी x अब होगी x से छोटी, क्या हुआ डिक्रीज ही तो हुआ। अब डिक्रीज परसेंट निकालूंगा मैं, आगे इधर मैं निकाल रहा हूं भाई डिक्रीज परसेंट, डिक्रीज अपॉन में इनिशियल इंटू 100 और ये लग गया परसेंट का साइन। डिक्रीज हुआ कितना भाई, पहले x था अब ये फाइनल है, डिक्रीज देख लेता हूं कितना हुआ x माइनस 99x अपॉन में 100 अपॉन में इनिशियल था x और मल्टीप्लाई बाय 100 और ये लग गया परसेंट का साइन। मैं ऊपर न्यूमरेटर पार्ट में एलसीएम ले लूँगा, 1 और 100 का एलसीएम आएगा 100, 100 को 1 से डिवाइड करा 100, 100 को x से मल्टीप्लाई करा 100x माइनस 99x और ये x पड़ा था नीचे और ये आ गया इंटू में 100, ये लग गया परसेंट का साइन। औरल करेंगे भाई 100x में से 99x गए 1x, उस x से ये वाला x कट जाएगा और 100 से 100 कट जाएगा, तो ये आ गया 1% का आपके पास डिक्रीज हुआ है। क्या हुआ अभी 1% का डिक्रीज हुआ। 5, 6, 7, 8, 8.2 के बाकी बचे हुए जितने भी सम हैं वो आप एक बार खुद ट्राई करो। कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे से डिस्कस करना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम 8.3, 8.4 और 8.5 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का चैप्टर पढ़ेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। हर एक दुकानदार को प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का ज़रूरत रहती है, तो आपको भी सीखना चाहिए, बड़ी काम की चीज़ है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, थैंक यू सो मच।